अलवर न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज शख्सियत कार्यक्रम में हम जिस व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं उनका नाम है श्री हिमांशु शर्मा, जो विजन संस्था के प्रमुख सदस्यों में से एक हैं। जो तो वो अध्यक्ष हैं, पर वो अपने आप को अध्यक्ष कहलवाना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम जब सामूहिक प्रयासों से ऐसे काम कर रहे हैं तो मैं अध्यक्ष होकर भी लोग मुझे अध्यक्ष न समझें, मैं एक स्वयं सेवक की तरह ही काम कर रहा हूं। विजन संस्था का संक्षिप्त परिचय तो मैं अपने शब्दों में दूं तो एक वो संस्था है जो बिजली घर चौराहे पर आप देख रहे होंगे, शाम के समय 1 रुपए में भोजन भरपेट, सुबह और शाम दोनों समय। और वो मजदूर जिनको दिन भर जो गांव से चलकर आते हैं मजदूरी नहीं मिल पाती है और भूखे रह जाते हैं, घर पर बची हुई रोटियों को ले जाते हैं वापस और वहां पर 1 रुपए में भोजन कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे असहाय व्यक्तियों की सहायता के लिए विजन संस्था पिछले काफी समय से कार्य कर रही है। तो उसके ये जो अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय हिमांशु शर्मा जी, मैं इनसे पहला प्रश्न यही पूछूंगा कि आपके दिमाग में ये जो उपज आई, ये बहुत अच्छी चीज है। यूं तो इसका कैसे आपने साथ में बैठ के कैसे आपके दिमाग में ये बात उपजी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको भोजन प्राप्त हो और वो कम से कम अलवर से घर तक भूखे न जाए। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद सर कि आपने हमें आमंत्रित किया है यहाँ पे। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये मैं पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, और मैं उनके बिहाफ पे ही ये जवाब दूंगा जी। कभी जीवन में सोचा नहीं था कि फूड के लिए काम मतलब करना है और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करना है। कोविड का आपको पता ही है, सबसे खराब समय हमने देखा जी, बहुत बुरा समय था वो। तो उस समय हमने एक हेल्पलाइन चलाई हुई थी जिसमें हम ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर अलवर में और अलवर से बाहर भी 8 राज्यों में अपनी हेल्पलाइन काम कर रही थी। क्या बात है। और उसमें हम आधे घंटे में और उनको ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे थे और सिर्फ अस्पतालों से कोऑर्डिनेट करके। बहुत अच्छी बात। मरीजों के गार्जियन बन के हम वो सारी भागदौड़ करते थे जो मरीज के गार्जियन को करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग पैनिक करते थे उस टाइम। जी, मैं समझ रहा हूँ। उन लोगों के लिए एक मुहिम अपने शुरू की थी और उसका नाम था फूड बॉक्स मुहिम। अच्छा। उन लोगों को जो जिनके परिजन यहाँ पे आते थे उनको रहने की व्यवस्था अपन ने की थी, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था अपन ने सबसे पहले शुरू की थी। अच्छा अच्छा। फिर राशन थोड़ा सा ज्यादा आने लगा डोनेशन में, तो अपन ने उसको बढ़ा के मरीजों के लिए भी शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। फिर राशन और ज्यादा बढ़ गया और बहुत सारे सेवार्थी इसमें जुड़ते गए, टीम बढ़ती गई, तो हमने फिर लोकल पूरे अलवर के लिए फिर वो खाना शुरू कर दिया था। और एक टाइम पे 3000 से ज्यादा फूड पैकेट पर टाइम वो जाने लग गए थे। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो बिजली घर पे ये कैंप चल रहा है फूड बॉक्स का, ऐसे 11 सेंटर हमने इस्टेब्लिश किए थे। अच्छा। और यहाँ पे हम सिर्फ फूड पैकेट बांटते थे ताकि वॉलंटियर्स को अंदर नहीं जाना पड़े और यहाँ पे उनको फूड पैकेट मिल जाए। क्योंकि ये जो पॉइंट है बिजली घर का, इसके पास में 3 सरकारी अस्पताल है, तो उनके मरीज, उनके परिजन वो लोग आके अपना भोजन यहाँ से ले लें। दैनिक वेतन होगी, लेबर भी। हाँ, और जो अपने दिहाड़ी मजदूर जिनको अपन कहते हैं, वो लोगों के लिए मुख्य तो अपन ने ये सेंटर शुरू किया था। फिर टीम ने डिसाइड किया, क्योंकि इस जगह पे हम लोग सब इमोशनली बहुत इन्वॉल्व थे, इनसे डेली मजदूरों से बात करना, इनकी परिस्थितियां जानना, इनके परिवार तक की हमको जानकारियां पता है, कौन किस परिस्थिति की वजह से यहाँ पे है। यहाँ पे 40-50 लोग ऐसे भी हैं जिनके कोई भी आगे पीछे परिवार नहीं हो, उनका परिवार हम ही है। बहुत अच्छी बात है। तो पता नहीं कैसे, लेकिन टीम ने एक मीटिंग करी, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना अपन इसको जीवन भर के लिए शुरू करें। तो ये तो ईश्वर ने आपको एक बहुत अच्छा भाव दिया सोचने के लिए, क्योंकि ऐसा सोचने के लिए बहुत बहुत लंबा सोचना पड़ता है। आप देखते हैं, आप बहुत जगह भंडारे होते हैं, आश्रमों में, गुरुकुलों में, सब जगह होते हैं, आप देखते हैं, लेकिन आपने गुरुकुलों से उनसे हट करके एक सड़क पर, जहाँ पर मजदूर फुटपाथों पर सोया रहता है, भूखे पेट सोया रहता है, वहां पर आपने भोजन की व्यवस्था की कि वो कम से कम काम नहीं मिला तो आज खाना खा के सो जाओगे। बिल्कुल। दूसरा, एक आपकी उम्र ज्यादा नहीं है जहां तक मैं जानता हूं, लेकिन आपने शुरुआत बचपन से आप अपने विषय में बताएं, आप कहाँ से रहने वाले हैं और पढ़ाई वढ़ाई कैसे आपने की और इस मुकाम तक पहुंचने से पहले तक का कुछ विवरण संक्षिप्त में आप मुझे बताएं। आपके पिताजी का व्यवसाय वगैरह जो भी। मेरी स्कूलिंग तो अधिकतर गांव से ही हुई। मेरे पिताजी खुद की प्राइवेट स्कूल थी। अच्छा। तो
वो वहाँ से मेरी 9th 10th तक मैं वहीं पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं 11वीं 12वीं में अलवर आ गया था। फैमिली पूरी अलवर शिफ्ट हो गई थी, मेरे माताजी पिताजी और भाई, उनके साथ में अलवर आ गया। फिर उसके बाद मैंने BCA ग्रेजुएशन किया है सिद्धिविनायक कॉलेज से। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में फिर मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, में एक कंपनी का नाम नहीं बता सकता, बट वहाँ पे मैं काम कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे मैंने मतलब जॉब शुरू की थी 2016 में, ग्रेजुएशन होने के बाद में। फिर क्योंकि मैं उस टाइम तक ब्लड की कॉल देखता था संस्था की तरफ से ही, ब्लड वॉलंटियर के तौर पे काम करता था, तो मेरे पास फ़ोन बहुत होते थे। तो फ़ोन हमारे मैनेजर वगैरह उठाने के लिए वो अथॉरिटी नहीं देते थे। फिर एक दिन 3-4 महीने बाद ही जॉब के, और मैंने डिसाइड किया कि मैं काम मतलब नहीं करूँगा, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, पिताजी को फ़ोन किया मैंने, मेरे को आज भी याद है, मैं बाहर जयपुर में एक चाय की थड़ी बैठा हुआ था, और मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने पापा मैं यार नहीं कर पाऊंगा ये। तो उन्होंने बड़ा पोलाइटली उन्होंने बोला कि ठीक है, नहीं कर, छोड़ के आता, क्या दिक्कत है इसमें। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को सोशली कुछ करना है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। वापस आ गया। उसके बाद फिर मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम यहाँ पे शुरू कर लिया खुद का, और सोसाइटी में समय देना शुरू किया। 2019 में अपन ने विजन संस्थान रजिस्टर करवाया। उससे पहले अपना उद्देश्य था फ्री IT एजुकेशन के लिए काम करना, और उसी उद्देश्य से विजन संस्थान मतलब अपन ने शुरू किया था। लेकिन फिर जो फंड इकट्ठा था, जो अपन ने स्कूल शुरू करने के लिए लिया था, असल में क्या है कि अपने यहाँ पे IT टेक्नोलॉजी में स्कूलिंग बहुत पीछे है। जी बिल्कुल। अपन चाइना की बात करें तो चाइना 6th क्लास से जावा कोडिंग शुरू कर देता है। जी। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे को फर्स्ट ईयर में जाके पता लगा सॉफ्टवेयर बन भी सकते हैं, जब मैंने उस ग्रेजुएशन में पार्टिसिपेट किया। जी। तो मेरा मन था कि फ्री IT एजुकेशन शुरू करें, और वो चाइना वाली सिस्टम अपन यहाँ पे डेवलप करें, और ऐसे स्कूल अपन स्टैब्लिश करें। अच्छा। उसके लिए हमने सहयोग इकट्ठा किया, फैमिली ने बहुत सहयोग दिया उसमें। फिर कोविड की पहली लहर आई 2020 में, तो वो 2020 की लहर तो ऐसी थी कि सारा फंड राशन किट में यूटिलाइज हो गया, लोगों के लिए भागा दौड़ी शुरू कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है पूरी दुनिया में। और वहां से फिर अपन फूड की तरफ और इस चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हुए। हाँ, और आज मतलब 980 दिन हो चुके हैं इस मुहिम को लगातार चलते हुए। ऊपर वाले की ऐसी मेहर है कि किसी भी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है तो अपन जाके और भगवान को बोलते हैं और वो व्यवस्था करवाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि मैंने वहां पर देखा है कि आप 1 रुपए में भोजन देते हो, वो किसी के आत्मसम्मान की वजह से कि भाई हमने फ्री में भोजन नहीं किया, इसलिए 1 रुपया अपन लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि वहां पर बहुत नशेबाज और शराबी किस्म के लोग घूमते रहते हैं, और वो भी भूखे पीठ ही होते हैं, लेकिन आप उनको किसी भी कीमत पर 50 रुपया दे, 100 रुपए दे, तो भी आप उनको भोजन नहीं देते हो। इसके ये आपने संकल्प लिया, यद्यपि ये बहुत अच्छा संकल्प है, लेकिन आपने इसका आपके मन में विचार आया अचानक कैसे? तो भी बहुत अच्छी बात है ये कि जो आदमी 100 रुपए की शराब पी सकता है जी, उसके खाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास। बिल्कुल। तो ये विचार आपके कैसे मन में आया अचानक से? यही एक प्रमुख कारण था कि ये खाना विशेष तौर पे उन लोगों के लिए था कि जिन लोगों को अच्छा खाना सही कीमत पे नहीं मिल पा रहा। जैसे दिहाड़ी मजदूर हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो दिहाड़ी मजदूर यहाँ पे रहते हैं, पर डे 30 से 40% लोगों को काम मिल पाता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर अपन उनकी मजदूरी 600 रुपए भी माने तो 7,200 रुपए से ज्यादा कोई कमा ही नहीं पा रहा है, और रोजाना मिलती नहीं है। तो अपन माने भी, और 7,000 रुपए महीने कमा भी रहे हैं, तो उनको घर भी भेजना होता है, परिवार भी चलाना होता है। 7,000 में कोई भी अपना घर नहीं चला सकता, भाड़ा भी होता है, पास के कामों से आते हैं पैसेंजर, मैंने देखा है। तो उस समय मेरे को आज भी याद है, हमने 8 सितंबर 2021 से शराब वालों के लिए खाना बंद किया था हमने। 7 सितंबर को 2 लेबर एक्सपायर हुई थी ओवर ड्रिंकिंग की वजह से। अच्छा। और वो मेरे को पर्सनली और हमारी टीम को बड़ा आहत हुआ, क्योंकि वो लोग डेली हमसे बातचीत करना और बहुत ज्यादा करीब थे हमारे। खराब इसलिए लगा क्योंकि ये लोग 2 जिंदगियां खत्म हो गई, एक रात में 2 जिंदगियां खत्म हो गई, और उनके ऊपर कोई रोने वाला नहीं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम हमारे प्रधानमंत्री जी को देखें तो वो भी एक ही जीवन है, आप भी एक ही जीवन हो, मैं भी एक ही जीवन है, लेकिन अपन से समाज को कुछ फर्क पड़ रहा है और उनको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल था। जी जी। तो इस वजह से फिर डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा तो इनको नहीं मरने देंगे। फिर शराब और पूर्णतः प्रतिबंध अपन ने 8 सितंबर 2021 को लगा दिया। इससे कुछ लोगों को आपको ये फायदा हुआ, कुछ लोगों ने शराब छोड़ी भी क्या? हाँ, अभी तक अपने पास सर्वे है, 83 लोगों ने परमानेंट शराब छोड़ी है, 83 लोगों ने, जिसमें से हमने 40 के करीब लोगों को MIA अलग अलग फैक्ट्रियों में शिफ्ट भी किया है, बहुत जो यहाँ पे सोते थे। बहुत अच्छी बात है। हाँ। उनको रोजगार भी मिल गया जी, और खाने की व्यवस्था तो है ही, अब तो वो अपने पैसे से भी खा सकते हैं क्योंकि उनको रोजगार मिल गया। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है।
और नहीं, हम लेबर्स को अलाउ भी करते हैं, अगर किसी का काम लग रहा है तो पैक करा के ले जा सकते हैं, अगर अपना पैक करा के ले जा सकते हैं। पैकेट सिस्टम भी आपने। हाँ, अगर लेबर को दिहाड़ी पे जाना है तो उसको वेट नहीं करना पड़े, इस वजह से सिर्फ। आप कई बार आप युवा शक्ति अनुपस्थित रहती है, तो मैंने देखा है भोजन कराते समय कि बुजुर्ग लोग जो आपके गार्जियंस हैं वो आकर सेवा करने लगते हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनका आपकी संस्था से कोई सीधे संपर्क नहीं है, फिर भी वो आकर ये सेवा में लग जाते हैं शाम के समय या सुबह। हाँ, सुबह के समय मैंने देखा है। 5 रिटायर्ड लोग हैं, 2 बाबूजी डिफेंस से रिटायर्ड हैं, 1 बैंक से रिटायर्ड हैं, 2 एजुकेशन विभाग से रिटायर्ड हैं। वो लोग सुबह का समय जो पहले अपने बिजनेसेस में अपने मतलब बच्चों के साथ में दे रहे थे, वो सारा टाइम वो यहाँ पे यूटिलाइज करने लगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह का खाना खत्म होने तक वो लोग यहीं पे रहते हैं। शाम के टाइम पे बहुत सारी फैमिलीज अपने बच्चों को लोग सेवा कराने के लिए लेके आते हैं कि उनके हाथों से खाना बटे। कई समाज के लोगों ने भी देखा, मैंने जो देखा मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसे तो बहुत समाज के लोगों ने सेवा की, मैं उन सबके नाम नहीं जानता, जिन्होंने पैसा दे करके, अन्न दे करके और आपके मार्फत सेवा करवाई। क्योंकि मूल रूप में आप हैं, आप नहीं है तो सेवा नहीं है। ये तो गोदाम भरे पड़े अन्न से, लेकिन उस अन्न को लेकर के दान में लेकर के हैं और उसको बनाकर तैयार करके और भूखे पेट तक पहुंचाने का काम आप करते हैं। मैंने एक बार ये देखा था कि जो अग्रवाल छात्रावास है, अग्रवाल समाज के लोग हैं महासभा के, उन्होंने एक दिन अच्छी दावत करी थी, हलवा पूरी सब्जी की। उस दिन मैं भी गया था उसमें, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उनके चेहरे पर जो भोजन करने वालों के चेहरे पर जो खुशी के भाव थे कि देखिए गरीब आदमी है, चटनी रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, आदमी बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन उनको किसी दिन कोई सुपाच्य भोजन मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले, इतनी प्रसन्नता होती है। तो ऐसे भी आप मोटिवेट करते हैं लोगों को? हाँ बिल्कुल, और मतलब हम तो ये चाहते हैं कि कहीं भी ऐसी कोई भी मुहिम कहीं भी रहे, हम उनका सहयोग करने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि मुख्य चीज ये है कि सबको अन्न मिले। जी बिल्कुल, आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, किसी भी माध्यम से मिले, जो भी व्यक्ति भूखा है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उसको अन्न मिले और समय से मिले और अच्छा मिले। आपने इसकी कोई समय सीमा भी निर्धारित तो की होगी? अपने मुख्य तौर पे यहाँ पे तो लगभग 11:30 बजे अपन शुरू कर देते हैं, क्योंकि अस्पताल की उस टाइम डॉक्टर विजिट का टाइम होता है, तो अस्पताल के पेशेंट और अटेंडर्स आने का समय होता है। हाँ, तो 11 बजे से अपन एक एवरेज माने तो लगभग 2:30-3 बजे तक अपना खाना रहता है यहाँ पे, और शाम को 7:30-7 बजे अपन शुरू करते हैं, जो लगभग 9:30-10 बजे तक रहते हैं। हाँ, बस उतना ही, वही समय तक खाने का। मतलब ये समय फिक्स नहीं है, अगर लोग आते रहेंगे तो खाना बन के आता रहेगा, जब तक लाइन रहेगी जब तक अपन खाना बांटेंगे। मतलब बंद नहीं करेंगे, नहीं, खाना आखिरी व्यक्ति तक भोजन करेगा। हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है 5-5 बार रोटियां बनानी पड़ जाती है, आटा लगाना पड़ जाता है, 2-3 बार सब्जियां बनानी पड़ जाती है। उसके लिए जनरली आपसे मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा जी। एक समय के भोजन में मानो आप दाल और चावल परसना चाहते हो, तो कितना किलो तो चावल खर्च हो सकता है और कितना किलो दाल खर्च हो सकती है? किलो में तो वो किचन स्टाफ ज्यादा मतलब बता पाएगा। 10-15 किलो चावल तो कम से कम बहुत होता है, 10-15 किलो चावल। हाँ, 10 किलो के लगभग रहता है चावल एक टाइम में, और कम से कम 8 किलो दाल कम से कम होनी चाहिए। 8 से 10 किलो रहती है, क्योंकि अपनी जो दाल होती है वो 2 शिफ्ट में बनती है। अपनी दाल में अपन ऑयल यूज नहीं करते बिल्कुल भी, ना मसाले यूज करते हैं। अच्छा। वो पहले पानी में उबल के वो पहले वो घुटती है उसमें, उसके बाद फिर उसमें और दाल डाली जाती है। अच्छा। वो अपन स्पेशली मरीज और बुजुर्गों के लिए अपन ने विशेष सुपाच्य हो। हाँ, सुपाच्य हो, जो उसमें बस हींग का थोड़ा सा फ्लेवर अपन डालते हैं। हींग तो हाजमे के लिए डालते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने तो कई बार देखा है ना, दाल चावल बड़े प्रेम से खाते हैं लोग बैठ के। अपने यहाँ पे जो मेन्यू रहता है, फिक्स मेन्यू, वो रोटी सब्जी चावल और दाल, ये फिक्स चार्ज। आप शराबियों की पहचान कैसे करते हैं? अब तो आदत हो गई वो। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है, ये लोग सच में बहुत शरीफ हैं और इतने प्यारे लोग हैं कि बाहर सामने डिवाइडर्स पे बैठ जाएंगे। ये लोग जब तक नहीं आते, जब तक इनको बुलाया नहीं जाता। किसी को आप बुलाओगे ना तो बोलेंगे नहीं आज मैंने ड्रिंक कर रखी, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा। हाँ, ये वहाँ पे बहुत अच्छी बात है, अनुशासन वहाँ पे आ चुका है। ये अनुशासन आना एक बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लोग बाग तो पीछे पड़ जाते हैं, नहीं हमको खाना खिलाओ। स्टार्टिंग में वो दिक्कतें हुई थी, बहुत चिल्लाते थे, कई बार ऐसे गाली गलौज भी करते थे, लेकिन ये जगह ऐसी, हमने मतलब बड़ा सेवार्थियों को भी बड़ा इस चीज के लिए स्ट्रिक्टली उनसे निवेदन किया हुआ है, और टीम से भी निवेदन किया हुआ है कि अगर आप अंदर खड़े हो, सामने कोई गाली भी दे रहा है तो आपको सुननी ही पड़ेगी। आप सुन सकते हो तो आप अंदर खड़े हो सकते हो। यानी उनके मन में भाई ये बात घर कर गई कि हमें शराब पिए हुए को किसी भी कीमत पर खाना नहीं देंगे बस। तो इसीलिए वो आज अनुशासन से सामने बैठे रहते हैं। हाँ। कि आज हमें खाना नहीं मिलने वाला। यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या थी हेल्थ की, आप सीरियसली यकीन नहीं करेंगे। शुरुआत में जब हम आए थे तो हमारे पास केस ऐसे होते, उस टाइम 10 रुपए लगते थे सरकारी अस्पताल में पर्ची के जी।
तो ये लोग दिखाने इसलिए नहीं जाते थे कि डॉक्टर्स, ये तो 10 रुपए नहीं थे इनके पास में। दूसरा, ये लोग शराब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, तो शराब वालों को अंदर देखते भी नहीं थे, डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते थे। तो हमने प्रशासन से बात करी, इनको अलाउ करवाया। फिर हम जो उनके जो टीम के लोग हैं, जो भी नर्सिंग कर्मी, उनसे निवेदन करके हम फ्री में इनको दिखवाते थे। स्टार्टिंग में 40-50 केस तो हमको ऐसे मिले जिनके हाथ में, सर में, पैर में कीड़े पड़े हुए हैं। अरे वाह! कि ये कट लग रहा है, गीला कपड़ा उस पर बांध लिया, फिर काम पे चले गए। क्योंकि डेली लाइफ रूटीन क्या है कि आना है वहां पे, फिर शराब इनके लिए बहुत इजी ऑप्शन इसलिए था कि खाना इनको लगभग 100 रुपए डाइट पड़ता था। जो अगर ढाबे वाबे से खरीदेंगे तो लगभग 100 रुपए डाइट पड़ता था। तो इनके लिए शराब एक बेटर ऑप्शन था कि 12 घंटे में बेहोश रहूंगा, कोई पूछने वाला नहीं। इतने समझदार और इतने सामाजिक ये लोग उस समय थे नहीं, क्योंकि सब लोग किसी न किसी परिस्थितिवश यहाँ पे पड़े हुए थे। तो उनके लिए बेटर ऑप्शन शराब था उनके लिए। तो अब उनको धीरे धीरे जब खाने की तरफ डाइवर्ट किया तो उन लोगों को छोड़ी भी है भाई। जिस तरीके से मेहनत की तरफ चले गए, हाँ, जिस तरीके से वो लोग शराब की तरफ डाइवर्ट हुए थे, वापस वो खाने और मेहनत की तरफ हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत। और समय तो लगता है, एक पूरी जनरेशन को चेंज करने में समय लगता है। ये तो आपने जो मैं कहता हूँ काबिल गौर है। और मैंने शायद, हमारी एक संस्था है राष्ट्रीय कौसंगम, बिल्कुल, उसने आपको पुरस्कृत भी किया था इस विषय में। बिल्कुल किया, क्योंकि आपने जो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है, एक मानव सेवा का, नर सेवा नारायण सेवा हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ है। हमारी संस्कृति का सबसे मूलभूत मंत्र यही है कि मनुष्य की सेवा करो या प्राणी मात्र की भी सेवा करो, तो वो नारायण यानी ईश्वर की सेवा करने के बराबर होती है। और आप ये जो विजन नाम से संस्था है, इसके मार्फत जो ये कार्य कर रहे हो, इनमें आपके बहुत सारे मित्र हैं। मेरा एक तो मेरा विशेष जानकार है, उसको मैं घर में तो चिंटू कहता हूँ, नाम कुछ और है। वीरेंद्र पाल सिंह है। वो बचपन से बड़ा हंसमुख स्वभाव का बच्चा है, वो भी इन्हीं कामों में लगा रहता। तुमको भी मैंने देखा, कई लड़कों को देखा जिनको मैं शक्ल से जानता हूँ, लेकिन वैसे नहीं जानता हूँ आप बच्चों को। लेकिन आप जिस अंदाज में काम करते हो तो ऐसा लगता है घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो रहा हो, और पूरे तन्मयता के साथ इसको डाल दो, इसको ये दो, रोटी बनवा के लाओ, कम पड़ जाएंगी, चावल के लिए ऑर्डर कर दो, अभी जल्दी से 5 किलो चावल रख दो। तो ये सब चीजें एक मानवता की पराकाष्ठा है। एक तो ये होता है कि कई जगह देखा हमने, भंडारों में इतने बजे से इतने बजे तक भोजन मिलेगा, उसके बाद बंद। लेकिन आप कह रहे हो कि अगर 5 आदमी रह गए तो उनको भूखा नहीं रखा जाएगा, उनके लिए रोटियां बनकर आएंगी। बिल्कुल, ये एक और भी बहुत बड़ी बात है। आपको तो मैं समझता हूं अलवर की प्रशासन द्वारा भी शायद बहुत प्रशंसा मिली है। बिल्कुल, आपको पूरे अलवर की पब्लिक ने बहुत ज्यादा सम्मान दिया है, और आपने काम भी वो सम्मान वाला ही किया है। यद्यपि आप सम्मान के भूखे नहीं हो, आपके मन में सेवा भाव है। आप सेवा भाव के भूखे हो कि जितनी सेवा आप करोगे तो निश्चित रूप से ईश्वर उसके वैसा ही परिणाम भी आपको देगा। तो मैं आपसे तो यही उम्मीद करूंगा कि इस लक्ष्य से भटकना नहीं, और अपने साथियों को भी मोटिवेशन करते रहें कि छोटी छोटी कोई बात पर कोई बात हो जाए तो कम से कम गरीबों की तरफ देखकर इस अच्छी राह से एक कदम भी डगमगा ना जाए, ऐसा मेरा विचार है। ऐसा मैं आपको सलाह, हमारी टीम की तरफ से मैं आपको दावा करता हूं कि जब तक जीवन है, जब तक तो ये मुहिम ऐसे ही चलेगी। जीवन के बाद मैं भी कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। जीवन एक आदमी का नहीं होता, एक का जाता है तो दूसरे का आ जाता है जी। अपन देखिए, एक अध्यापक होता है जी। अध्यापक पद से रिटायर हो जाता है, लेकिन उसका शिष्य कलेक्टर बन जाता है, एसडीएम बन जाता है, बड़ा मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन टीचर तो टीचर रहता है। वो टीचर कितनी जड़ें अपनी शाखाएं बिखेर देता है। इसी तरह आपको भी, आपसे छोटी उम्र के, यदि भी आप स्वयं भी बहुत छोटे हो, आपसे छोटी उम्र के जो बच्चे, उन्हें मोटिवेशन करो, उनको उत्प्रेरित करो, अप्रेरित करो कि ये काम बहुत अच्छा है। ज्यादा समय का काम नहीं है, आपको सिर्फ 1 घंटे आके खड़ा होना है और ये सेवा भाव करना है। जब उनके मन में ये बात घर कर जाएगी तो उन्हें आनंद आने लगेगा इसका। और इसका कारण आनंद आने लगे। आनंद ईश्वर का नाम है। आनंद किसी कोई शब्द नहीं है, आनंद का मतलब है ईश्वर। और जब ईश्वर यानी हमें आनंद आ रहा है, यानी कि हमारे अंदर ईश्वरीय भाव आ रहा है, तब हम उस काम को सफलतापूर्वक करते हैं और लोग भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, सारी पब्लिक खुश होती है। बाधाओं से तो बिल्कुल भयभीत होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अब आपका आखिरी विचार आप बताएं कि आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, जो आपके बाद की पीढ़ी है, आप स्वयं युवा हैं। जी, एक बहुत कठिन समय था, मेरे को आज भी याद है कि कोरोना में जो अपन ने पहली लहर में काम किया था, उसके लिए मुंबई में विराड़ में अपन को सम्मान करने के लिए बुलाया था, और हम बाई कार यहाँ से टीम के मेंबर्स गए थे।
तो बड़ोदरा बाईपास पे हम चाय पीने के लिए रुके, रात को लगभग 11 साढ़े 11 बज चुके थे। तो उस समय जो बाबूजी वहाँ पे चाय परोस रहे थे, तो उन्होंने पूछा भाई आप राजस्थान से आए हो? तो हाँ भाई राजस्थान से आए। तो आप राजस्थान से कहाँ से हैं, उन्होंने सवाल किया। तो मैंने उनको बताया कि आपने जयपुर देखा है? तो बोला हाँ हाँ जयपुर देखा है। मैंने कहा उसके मतलब 150 किलोमीटर पहले ही एक अलवर शहर है, वहां से मैं हूँ। तो बड़ा खुश हो गया, अच्छा अच्छा अलवर से हो आप? तो मैंने बड़ा प्राउडली उनको बताया कि हाँ मैं अलवर से हूँ, आप जानते हो? तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने इतनी खराब बात उन्होंने बोली कि हाँ हाँ वहां पे वो 6 साल की बच्ची से रेप हुआ था ना, वो केस बड़ा हमारे यहाँ पे चला है, बहुत वायरल हुआ है। और उस बात ने बड़ा घर किया। हम जिस शहर से, हमारा शहर मतलब शहर हमारा घर ही होता है, एक सामाजिक परिवार होता है, वहां से हम बिलोंग करते हैं और हमारे शहर को कोई इतने गंदे तरीके से जाने वो हम भी नहीं चाहते। अभी रिसेंटली मेरे को याद है दिल्ली में संस्थाओं का अधिवेशन था, वहां पे मैं गया और मेरी टीम के सदस्य मेरे साथ थे। और वहां पे जब मैंने बताया कि अपने परिचय में कि मैं हिमांशु शर्मा और मैं अलवर राजस्थान से हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे 5-6 लोगों ने हमसे पूछा कि आपके यहाँ तो 1 रुपए में खाना मिलता है ना? तो हमने बड़ा प्राउडली हमको बोला कि हम उस टीम के सदस्य हैं। और इस मुहिम से सबसे ज्यादा प्राउड हम अलवर वासियों को ही है, और होना भी चाहिए। हमारे अलवर की पहचान अगर इस तरफ आ रही है कि हमारे यहाँ से कोई भूखा नहीं जा सकता, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो हर युवा को सिर्फ अपने आसपास सुधारने की जरूरत है, उसको कहीं भागदौड़ी करने की आवश्यकता नहीं। अपने आसपास किसी ने अपने पड़ोस सुधार लिया तो वो सब कुछ सुधार लिया उन्होंने। ये जो आपने बच्ची वाली बात बताई, ये तो पूरे हिंदुस्तान में घटित घटनाएं हो रही हैं, बड़ी घृणित घटनाएं हैं, और इनकी सजा निश्चित रूप से मृत्युदंड से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये काम तो यद्यपि जुडिशली का है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन ये काम, ये चीजें हर जगह हो रही है। महानगरों में पता नहीं चल पाता है, हमारा छोटा शहर है इसलिए बात पता चली। बहुत घृणित बात है, पता चली, चलनी ही चाहिए बिल्कुल। और जिसने किया उसका नाम भी सामने आना चाहिए, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों को भूल कर, इनसे बिना विचलित हुए हम वही काम करें जो आप कर रहे हैं, वैसा ही काम करें। जी। कुछ संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी भी हैं, आप तो एनजीओ में भी नहीं है। जो एनजीओ हो तो चलो आप पढ़ाएं, किसी को लिखाएं, गरीब बच्चों को ये करें, लेकिन आप तो बिना उसके केवल रजिस्ट्रेशन मात्र करा करके और सेवा कर रहे हैं। जी। तो आप ऐसा आगे बढ़ते रहें। हम सोचते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी आप कुछ ऐसे कदम उठाएं कि कभी खाली समय मिले तो बुजुर्गों को प्रौढ़ शिक्षा, और बच्चों को सरकार तो करती ही है, जो अनपढ़ बच्चे हैं उनको कम से कम नाम लिखना तो सिखा दें। बिल्कुल। जो बुजुर्ग हैं जिनको नाम नहीं लिखना आता उन्हें सिखाएं। अभी थोड़ा समय अपन ले रहे हैं, और एक रजिस्टर खोलो आप, मेरी आपको सलाह है, वहाँ पर खाना खाने वाले हैं ना, उनसे साइन करवाओ। जी। क्योंकि साइन इसलिए नहीं करवाए कि आपने खाना खाया है आप दोबारा आ जाओगे, साइन इसलिए करवा रहे हैं कि वास्तव में आप साक्षर हो या नहीं। बस। तो एक प्रयास अपन जल्द ही यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। थोड़े समय की अभाव की वजह से अभी दिक्कतें आ रही हैं कि इन लोगों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम ले जाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात। क्योंकि एमआईएम में आसपास के क्षेत्र में बहुत अपॉर्चुनिटी, लेबर की कमी। हाँ, तो इनको अगर मैं खुद लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे को पता है कि स्किल्ड लेबर की कितनी ज्यादा आवश्यकता है यहाँ पे। अब वापस फूड बॉक्स पे आते हैं, तो आज अपन ने 980 दिन इसके पूरे कर लिए हैं, है ना? और हाँ, और इसके साथ में अपन को बीच में जरूरत महसूस हुई, बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे आ नहीं पाते थे, तो उनके पास में 53 बुजुर्ग अपन ने अभी तक गोद लिए हैं, उनको डोर टू डोर खाना जाता है। बहुत 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 पुण्य का काम है ये। और 1000 दिन पे अपन एक अन्न वाहिनी और लॉन्च कर रहे हैं, जो पूरे शहर में अलग अलग जगह जाकर लोगों अपना सेलिब्रेशन ऐसा ही होता है कि इन लोगों को फायदा हो सेलिब्रेशन से। तो 1000 दिन पूरे होने पे लगभग 1000 लोग खाना अपन और शहर में लॉन्च कर रहे हैं, जो अलग अलग एरियाज में बांटा जाएगा। आप तो जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमारी संस्था यानी हमारा अलवर न्यूज चैनल सदैव आपके साथ रहेगा। कभी भी किसी भी तरह की जरूरत पड़े, समाचार की विषय में, कोई भी विषय में जहां हम मदद करने के योग्य आप महसूस हमें करते हो, हम सदैव आपके साथ रहेंगे। और उन्हें ये प्रयास करेंगे कि अगली बार जब हम आपसे मिलें तो और कुछ नयापन लेकर बिल्कुल आप हमारे साथ प्रस्तुत हो। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। मैं प्रवेंद्र पंडित, अलवर न्यूज से एंकर, और साथ में हमारे हिमांशु शर्मा जी, विजन के अध्यक्ष और प्रमुख सदस्य मात्र। नमस्कार।